नमस्कार। MHD 7 के अंतर्गत आज हम अर्थ परिवर्तन के विषय में जानेंगे। अर्थ परिवर्तन क्या है? समय समय पर शब्दावली में परिवर्तन हो जाता है, शब्दों के अर्थ चेंज हो जाते हैं वक्त के साथ। अब ऐसा होता क्यों है? आप देखिए, जैसे पैर शब्द है, पैर का उपयोग कई जगह जो है पायों के लिए होता था। जो पलंग में जो पाए होते हैं उसके लिए होता था, लेकिन आगे चलकर ये इसका जो उपयोग है वो ये अर्थ विस्तार हुआ। लेकिन कुछ ऐसे हैं जहाँ पर अर्थ जो है वो संकोच हो गए। जैसे पुंगव जो है पंडित को प्रदर्शित करता था। पुंगव शब्द किसी ज्ञानी या पंडित को प्रदर्शित करता था, लेकिन लोगों ने उसका मजाक बनाया तो पुंगव का हो गया पोंगा। और पोंगा जो है इसका मतलब कोई मूर्ख व्यक्ति के लिए, अविवेकी व्यक्ति को पोंगा कहा जाता है। ध्वनि परिवर्तन के साथ जो अन्य भी चीज़ें हैं वो भी बदलती हैं। जैसे स्वर में सुधारना या कहीं उदात्तीकरण है, कहीं जो है वैसे पहले मरना बोलते थे, अब बोलते हैं स्वर्ग सुधारना। कहीं जो है पहले विधवा बोलते थे, अब सिंदूर पोंछना बोलते हैं। तो चीज़ों का समय समय पर और उनके अर्थों में परिवर्तन होता है। वक्त के साथ जैसे हम चीज़ों को प्रयोग करते हैं उसमें सौंदर्य भी आता है कभी, और कभी सौंदर्य कम भी हो जाता है। अब इसकी कुछ उदाहरण हम आगे लेंगे। तो अर्थ परिवर्तन की दिशा में कुछ नियम देखेंगे। पहला है अर्थ विस्तार। अर्थ विस्तार कैसे? पहले तेल जो है वो तिल के तेल के लिए प्रयुक्त होता है। आज सभी प्रकार के तेलों के लिए जो है तेल बोला जाता है। चाहे वो तेल किसी भी तरह का हो, उसके लिए तेल ही प्रयोग करते हैं। इसी तरीके से पहले कुशल शब्द का अर्थ होता था कुश लाने में होशियार व्यक्ति, कुश लाने में होशियार व्यक्ति। लेकिन आज जो उसका प्रयोग है वो है हर काम करने में निपुण व्यक्ति, ये कुशल हो गया। और ये अर्थ विस्तार हुआ है। ये अर्थ पहले एक छोटी सी चीज़ के लिए प्रयोग होता था, अब ये बड़ी चीज़ के लिए हो गया कि कुशलता तो एक बड़ा शब्द हो गया। स्याही, पहले काली स्याही या सब रंगों की स्याही के लिए होता था, अब तो काली स्याही के लिए स्याही होता था, अब सभी रंगों के लिए स्याही बोला जाता है। पहले सिर्फ काले रंग के लिए स्याही का प्रयोग होता था, अब किसी भी रंग के लिए स्याही बोला जाता है। पहले पशु जो है गोधन के लिए होता था, मतलब गाय, पशु जो है वो गाय के लिए होता था, गोधन के लिए मतलब गाय के लिए होता था। अब सभी जानवरों के लिए जो है पशु का प्रयोग किया जाता है। प्रवीण जो है पहले बीड़ा बजाने में कुशल व्यक्ति को, बीड़ा बजाने में जो पारंग होता था उसको कहते थे। अब हर कार्य की कुशलता के लिए कुशल शब्द का प्रयोग करते हैं। प्रवीण हर जो भी किसी भी कार्य में अच्छे से ढंग से करता हो उसे हम कुशल कह देते हैं। भाषा के मुहावरेदार प्रयोगों के अर्थ विस्तार के ही उदाहरण लें। जैसे मंत्रालय के स्कंद, खिड़की का पल्ला, बैंक की शाखा आदि शब्द विस्तृत अर्थ में मुहावरेदार प्रयोग हैं। हम सहज ही ऐसे सैकड़ों शब्दों का निर्माण भी कर सकते हैं। अर्थ संकोच यानी कभी कभी इससे विपरीत है। यहाँ तो अर्थ बड़ा था, बड़ा कर देता है, अब अर्थ संकोच हो जाता है कभी। जैसे मृग था, मृग का अर्थ था प्राणी या जानवर। अब क्या कहते हैं? अब सिंह, अब मृग जो है केवल हिरण के लिए, या मृगराज जो है केवल सिंह के लिए। मृग केवल हिरण के लिए और मृगराज जो है सिंह के लिए प्रयोग में आता है। अब पहले जो है मांस जो है वो मीट के लिए प्रयोग होता था। पहले जो है
ऐसे ही धान जो है वो अनाज के लिए प्रयुक्त होता था। अब धान्य चावल की फसल के लिए धान कहा जाता है। ये अर्थ संकोच हो गया। मतलब अब पहले धान्य किसी भी धन धान्य से परिपूर्ण है, यानी हर तरीके की संपन्नता को प्रदर्शित करता था। अब केवल धान विशेष के लिए प्रयोग होने लगा। इसी तरीके से अन्य शब्द भी प्रयोग होते हैं। दरिया जो है एक मूल अर्थ था नदी या जलाशय, लेकिन आज इसे सिर्फ सागर के लिए किया जाता है। यानी पहले दरिया जो है वो किसी भी नदी और जलाशय को कहते थे, अब दरिया सिर्फ एक सागर को करते। यानी ये संकोच, यानी ये शब्द का स्वरूप कम पड़ गया। अब पहले ये कोई बहुत ज़्यादा बड़ी बात वो नहीं है कि बहुत सारी चीज़ों के लिए ना होकर किसी एक सीमित चीज़ के लिए उसका प्रयोग किया जा रहा है। अर्थादेश के रूप में भी कई बार हम देखते हैं, जैसे दुहिता जो है वो संस्कृत में दुहिता का अर्थ है गाय दूहने वाली। अब पुत्री के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, ये अर्थादेश हो गया, यानी अर्थ का आदेश चयन। अक्सर शब्द का विपरीत अर्थ में प्रयोग होने लगता है। संस्कृत में असुर का अर्थ देव अब दानव का अर्थ देता है। सादृश्य के कारण उसे सुर शब्द बना लिया गया है। राग जो है प्रेम है, और बंगला में जो राग शब्द है वो क्रोध के लिए प्रयोग किया जाता है। तो ये अर्थादेश के कारण से। इसी तरीके से अर्थोत्कर्ष भी होता है, उत्कृष्ट अर्थ देने के अर्थ में या निकृष्ट अर्थ देने के अर्थ में भी अर्थादेश या अर्थ परिवर्तन को हम देखते हैं। जैसे संस्कृत में साहस का अर्थ है अनाचार, आज उसके अर्थ में उत्कर्ष हुआ है और साहस एक गुण हो गया। पहले साहस जो है वो अनाचार के लिए था। किसने, मतलब इसने इस चीज़ का साहस कैसे किया, और आज साहस करने का मतलब ये हुआ कि वो बहुत साहसी, यानी वो बहुत हिम्मत वाला है। तो दोनों के ये भी अर्थादेश के सब जो परिवर्तन है उसके साथ साथ ये चीज़ें परिवर्तन होती हैं। तो इस तरीके से संरचना में परिवर्तन हो जाता है, चीज़ों में परिवर्तन होता है, और हम देखते जाते हैं कि वक्त के साथ चीज़ें किस तरीके से परिवर्तित हो जाती हैं, किस तरीके से उनमें विस्तार हो जाता है, किस तरीके से उनके अर्थ बदल जाते हैं और किस तरीके से उनके प्रयोग बदल जाते हैं। तो आज का वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। हमारा वीडियो पसंद आए लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।